कश्मीर, एक ऐसा नाम जो दशकों से संघर्ष और अशांति का दूसरा नाम बन गया है। हम सब ने हेडलाइंस पढ़ी हैं, आंकड़े देखे हैं, लेकिन उन हेडलाइंस के पीछे जमीन पर असल में क्या हो रहा था? चलिए, इस पूरी कहानी को एक ऐसे शख्स की नज़र से समझते हैं जो ठीक वहीं मौजूद थे जब ये सब कुछ शुरू हुआ। ये शब्द हैं मेजर जनरल रंजन महाजन के। उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे उसकी जड़ों से पनपते हुए महसूस किया है। उनका तजुर्बा हमें सीधे उस दौर में ले जाएगा और इस संघर्ष की वो परतें खोलेगा जो अक्सर हमारी नज़रों से छिपी रह जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। तो कहानी शुरू होती है 1980 के दशक के आखिर से। उस वक्त कश्मीर ऊपर से देखने में तो शांत लगता था, लेकिन वो एक धोखा था। सच तो ये था कि सतह के नीचे एक तूफान पनप रहा था। एक नया खतरनाक विचार कश्मीर युवाओं के बीच जंगल की आग की तरह फैल रहा था और हालात बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहे थे। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। नहीं, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम, एक पूरी पाइपलाइन काम कर रही थी। सबसे पहला स्टेप था रेडिकलाइजेशन, यानी युवाओं के दिमाग में जहर घोलना। फिर दूसरा स्टेप उन्हें एलओसी पार कराकर पाकिस्तान भेजना। वहां उन्हें 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। और फिर आता था फाइनल स्टेप, जहां वो स्लीपर सेल बनकर वापस लौटते थे, अपने हथियार छिपाकर, सही वक्त का इंतजार करते हुए। और उस वक्त एलओसी की हालत वो कोई सरहद नहीं थी, बल्कि एक हाईवे बन चुकी थी। सोचिए, 50 से 100 लोगों के ग्रुप्स बिना किसी रोक टोक, बिना किसी डर के आ जा रहे थे। इससे अंदाजा लगता है कि ये बगावत शुरुआत में कितनी ऑर्गेनाइज्ड थी और इंडियन आर्मी के लिए चैलेंज कितना बड़ा था। और हथियार छिपाने के जो तरीके थे वो तो मतलब हैरान कर देने वाले थे, एकदम चालाकी से। जैसे खेतों में एक खास जगह को कोडवर्ड से मार्क करना, या गांव की आटा चक्की की बेल्ट के नीचे, यहां तक कि घर की रसोई में ही चूल्हे के नीचे। ऐसी जगह है जहां कोई सपने में भी शक नहीं कर सकता। वो आम लोगों के बीच रहते थे, पर हमले के लिए हमेशा तैयार। और फिर एक दिन वो नकली शांति टूट गई। जो खतरा अब तक छिपा हुआ था वो अब खुलकर सामने आ गया। पहली गोलियां चलीं और सेना को उस क्रूर हकीकत का सामना करना पड़ा जिसके बारे में उन्होंने अब तक सिर्फ सुना ही था। हालात कितने खराब थे, इसका अंदाजा सुपोर से लगाइए। उस वक्त सुपोर का नाम पड़ गया था मिनी पाकिस्तान। आतंकवादी इतने बेखौफ हो गए थे कि वो बसों की छतों पर मशीन गन लेकर खुलेआम घूमते थे। ये वहां के लोगों और सुरक्षा बलों दोनों के लिए एक खुली चुनौती थी। तो सोपोर में ही सेना का पहला बड़ा एनकाउंटर हुआ। एक आर्मी कॉन्वॉय पर घात लगाकर हमला किया गया। एक मिलिटेंट ने खेत में छिपकर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सेना के एक ऑफिसर ने एक बड़ा रिस्क लिया और एक मोर्टार फायर कर दिया। यकीन मानिए, वो एक किस्मत का शॉट था जो सीधा निशाने पर लगा, और एक ही पल में वो मशीन गन खामोश हो गई। इन शुरुआती लड़ाइयों से सेना को एक बात तो साफ हो गई कि सिर्फ लड़ना काफी नहीं होगा, रणनीति बदलनी पड़ेगी। और ये बदलाव आया 2 अफसरों के बिल्कुल अलग अलग तरीकों से, जिन्हें उनके साथी मजाक में फ्यूरी और हॉर्सी बुलाते थे। एक तरफ थे मेजर फ्यूरी। उनका फंडा सिंपल था, काइनेटिक एक्शन, मतलब आतंकवादियों को सिर्फ बल के जरिए ही खत्म करना। और उनके नेतृत्व में 180 से ज्यादा आतंकवादी मारे भी गए। लेकिन दूसरी तरफ थे मेजर हॉर्सी। उन्होंने एक बिल्कुल भी अलग रास्ता चुना, हार्ट्स एंड माइंड्स का। वो आतंकवादियों के परिवारों से बात करते थे, उन्हें समझाते थे और सरेंडर के लिए राजी करते थे। नतीजा 30 से ज्यादा सरेंडर। तो एक ने लड़कर रास्ता दिखाया और दूसरे ने सरेंडर का एक नया रास्ता बनाया। और यहीं से सेना की काउंटर इंसर्जेंसी की रणनीति हमेशा के लिए बदल गई। यह समझ में आया कि यह लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतने की भी है। अब चलते हैं एक ऐसे मिशन पर जो शायद जनरल महाजन के करियर के सबसे मुश्किल और हाई स्टेक मिशनों में से एक था। ये मिशन था घाटी के 2 सबसे कुख्यात आतंकवादियों का शिकार, लुकमान और राजा पाकिस्तानी। इंटेलिजेंस एकदम पक्की थी। एक घर और अंदर 6 टॉप क्लास के आतंकवादी। ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, दुश्मन भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो भी तैयार बैठे थे। जैसे ही सेना की टीम ने दरवाजा तोड़ा, अंदर से सीधा एक ग्रेनेड आया। उस धमाके और फायरिंग की अफरा तफरी में 3 आतंकवादी भागने में कामयाब हो गए। लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। उस इलाके का सबसे वांटेड आतंकी राजा पाकिस्तानी, उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। राजा पाकिस्तानी का मारा जाना एक बड़ी जीत थी।
इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मिशन अभी भी अधूरा था। सबसे बड़ा टारगेट, सबसे शातिर, सबसे खतरनाक लुकमान, वो कहाँ था? वो बच निकला था। और भागने के बाद लुकमान ने एक जब्त किए हुए फोन पर एक मैसेज भेजा, जिन इमारतों की नींव बुलंद होती हैं वो गिरती नहीं हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये एक खुला चैलेंज था। वो कह रहा था, मैं अभी भी यहीं हूं, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। लेकिन सेना ने भी हार नहीं मानी। ठीक 7 दिन बाद एक स्थानीय मुखबिर से टिप मिली, एक ऐसा शख्स जो इस आतंकवाद से तंग आ चुका था। इस बार कोई गलती नहीं हुई, कोई मौका नहीं दिया गया। लुकमान को ट्रैक किया गया, घेरा गया और उसे भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये दृढ़ता और सटीक इंटेलिजेंस की जीत थी। तो इस पूरी कहानी से, इन सारे अनुभवों से हम क्या सीखते हैं? 2 शब्द हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, दृढ़ता और अनुकूलन। यानी सिर्फ डटे रहना ही नहीं, बल्कि बदलते हालात के हिसाब से अपनी सोच और अपनी रणनीति को ढालना भी। और इस अनुकूलन की अगर कोई जीती जागती मिसाल है तो वो हैं लांस नायक नज़ीर वानी। उनकी कहानी सच में असाधारण है। एक ऐसा इंसान जो पहले एक आतंकवादी था, फिर सरकार का सहयोगी बना और फिर एक ऐसा फौजी बना जिसे देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार अशोक चक्र मिला। जरा उनकी बहादुरी का सफर देखिए। 2 सेना मेडल और फिर सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र, जो उन्हें मरणोपरांत दिया गया। नज़ीर वानी की कहानी हमें ये दिखाती है कि कश्मीर की लड़ाई कितनी पेचीदा है और इंसान के बदलने की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। तो आखिर में सवाल फिर वही आता है, दशकों के इस लंबे संघर्ष का सबसे बड़ा सबक क्या है? क्या ये सिर्फ बंदूक की लड़ाई है या दिल और दिमाग जीतने की भी? शायद इसका असली जवाब यही है कि ये हमेशा से इन दोनों का एक मुश्किल, एक बहुत ही जटिल मिक्सचर रहा है और शायद हमेशा रहेगा।